ये पिंड छूते ही मेरे साथ क्या होने लगा? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस पिंड के अंदर कुछ है जो बहुत अजीब है। आन अभी ये सब सोच रहा था कि उसके गाल पर एक जोर के थप्पड़ से वो थोड़ा बौखला जाता है। वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ सामने खड़ी थी। क्या हुआ? उतर गया भूत? इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? माँ, वो सब सुना जो मैंने सुना? क्या सुना? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। माँ, वो आवाजें अभी अभी तो सुनाई पड़ रही थी मुझे। जा अपने कमरे में चला जा, नहीं तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो थोड़ा घबरा सी गई थी। आहान भी अपनी माँ के रिएक्शन को देखकर हैरान था। भोपाल से विकरालगढ़ के सफर में अब तक जो उसके साथ घट रहा था, आहान को इतना तो समझ आ चुका था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, वो जो महसूस करता है, ये कोई सपना नहीं है। ये सब सिर्फ उसके साथ ही हो रहा है। मुझे लगता है तुझे आज के आज ही वापस चले जाना चाहिए। माँ की बात सुनकर आहान थोड़ा चौंक जाता है। माँ, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अभी यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना तुझे यहाँ नहीं रहना है, तो वापस जाएगा, तुझे जाना होगा। आहान की माँ की आंखों में अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये आहान ने भी नोटिस किया। तुझे सुनाई नहीं देता? जा मेरे कमरे से। आहान की माँ अब काफी परेशान दिखने लगी। वो कभी कमरे के चारों तरफ देखती तो कभी आहान की तरफ। अचानक से उसकी माँ की आंखें बड़ी दिखने लगी। आहान आगे कुछ समझ पाता या कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसकी माँ ने उसे धक्का देकर आहान को अपने कमरे के बाहर निकाल दिया। आहान फर्श पर जा गिरा। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। आहान अपनी माँ की तरफ देखते हुए, ये क्या किया माँ आपने? पर उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में बेबसी आहान को साफ साफ दिख रही थी। वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। आहान भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाने लगता है। माँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ माँ? आपने ऐसा क्यों किया? पर ना तो माँ ने दरवाजा खोला और ना ही आहान के सवालों का कोई जवाब दिया। आहान दरवाजे पर ही बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ को वो लोग कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा के रहते माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आहान हार कर दरवाजे के पास खड़ा सोच रहा था। बहुत हुआ, बस और नहीं। जब से आया हूं कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं मुझसे? अब मुझे पता लगा नहीं होगा। आहान के चेहरे पर नाराजगी थी। इसके लिए अब मुझे कुछ सोचना ही होगा। अब सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे वापस से सोना होगा। फिर मैं उन लोगों से बात कर पाऊंगा। इस बार उनको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब इसके लिए चाहे कुछ भी हो, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। क्या हुआ आहान तुमको? एक आवाज उसके कानों में पड़ी। आहान दरवाजे की तरफ देखता हुआ। दरवाजे के बाहर एक लड़की आहान को खड़ी दिखी। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानती हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? सुनकर अजीब सा लगा। आहान उस लड़की को बस एकटक देखने लगा। उस लड़की ने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, जिस पर उसने एक काजल लगा रखा था, जिस कारण वो काफी सुंदर दिख रही थी। उस लड़की का रंग सांवला था। उसका फेस कट काफी खूबसूरत था। इसी कारण आहान बस उसे देखे जा रहा था। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आहान की तरफ देखती हुई, अगर घूरना हो गया तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? आहान अब भी उसे देखे जा रहा था। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। कुल देवता, ये कैसा लड़का है, कुछ बोलता ही नहीं। आहान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उस लड़की ने अपने हाथों की चूड़ियां खनकाते हुए बोला था। माफ करना, मैं कुछ सोचने लगा था। तुमने बताया नहीं कौन हो तुम मुझे, और मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम माधवी है। मैं इसी गांव से हूं। तुम्हारी दोस्त? कुछ याद आया? माधवी का नाम सुनकर आहान को बचपन की दोस्त याद आ जाती है। वो अपने बचपन को याद करने लगता है, जब वो 8 साल का था।
आहान, माधवी और उनके दोस्त रोजाना एक साथ स्कूल जाया करते थे। आहान और उसके दोस्त अक्सर उसको मोटी मोटी बोला करते थे, जिससे वो हमेशा उनसे झगड़ा किया करती थी। बहुत बार तो उसके साथ ऐसा भी हुआ, वो सब मारपीट पर उतर आते थे। कभी स्कूल के टीचर या फिर कभी गांव के लोगों की नज़र उन पर जाती तो वो सब बीच बचाव किया करते थे। माधवी आहान से एक क्लास ऊपर थी। वो पढ़ने में काफ़ी तेज थी, हमेशा अपने स्कूल और गांव का नाम रोशन करती थी। उसके माँ बाबा नहीं थे। माधवी की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। उसके बाबा ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन वो लोग किसी काम से शहर गए, फिर कभी वापस लौटे ही नहीं। गांव वालों ने बहुत खोजने की कोशिश की, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। माधवी की सौतेली माँ उसे और उस गांव के लोगों को कभी नहीं अपना पाई। शायद यही वो कारण था जो वो लोग लौटे नहीं। वो अपने बाबा को मिस करती थी। आहान और उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे। देखो इसको, माँ बाबा ने इसे छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत खाती है, खा खा कर मोटी हो गई है। इसी कारण उनसे झगड़ा किया करती थी। वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसकी दादी भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, बस उसके साथ भारी मन से रहती थी। आज वो आहान के बिल्कुल सामने खड़ी थी। आहान बचपन की बात याद करके खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था। एक तरफ उसके माँ बाबा उसे छोड़कर चले गए, दूसरी तरफ हम लोगों ने उसका मजाक बनाया और उसे चोट पहुंचाई। ये सारी बातें वो अपने मन ही मन सोच रहा था। आहान, 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 क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माधव, तो मुझे अचानक से मिली ना, तो मैं तुम्हें देखकर बचपन की बातें याद करने लगा। आहान माधवी को माधव बुलाया करता था। हाँ, सही कहा तुमने, हम काफी साल बाद मिले हैं। लुक मी, क्या अब भी तुम मुझे मोटी बुलाओगे? माधवी ने आहान की आंखों में झांकते हुए पूछा। सच कहूं तो मैं तुमको पहचान ही नहीं पाया। तुम तो पूरी तरह बदल चुकी हो और काफी खूबसूरत भी लगने लगी हो। मोटी बुलाने का तो सवाल ही नहीं बनता। आहान माधवी को छेड़ता हुआ जानबूझकर बोला था। आहान की बात सुनकर माधवी शर्मा सी गई, कुछ बोल नहीं पाई। आहान समझ गया उसकी कही बात से वो शर्मा गई है। फिर उसने तुरंत ही बात चेंज कर दी। अरे माधव, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आहान की बात सुनकर माधवी की मुस्कान एक झटके में छिप सी गई। अरे नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। पर क्यों? वो मुझे कुछ काम था, पास के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। अचानक तुम्हें देखा तो रुक गई। वैसे कब आए तुम? मैं कल रात को आया हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। माधव, रुको। आहान की बात सुनकर वो रुक जाती है। क्या हुआ? अंधकार हो गया है, इतनी रात को जंगल के रास्ते जाना सेफ नहीं। एक काम करो, कल चली जाना। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी है, आज ही जाना होगा। अच्छा ठीक है, जब जाना जरूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे साथ चलोगी तो सेफ रहोगी। आहान की बात सुनकर माधवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान उसके साथ चलने लगा। रुको आहान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आहान रुकते हुए बोला। क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चलने लगे, माँ को तो बता दो तुम कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। आहान अपने मन ही मन, अगर माँ को पता चल गया मैं माधवी के साथ बाहर जा रहा हूँ तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगी। फिर माधवी क्या सोचेगी मेरे बारे में? कहीं माँ ने माधवी के सामने उल्टा सीधा बोल दिया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर माधवी को कैसे समझाऊं मैं? आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें।